20 नंबर का क्वेश्चन है जो विक्रम संवत। तो विक्रम संवत हम किसको मानेंगे? तो विक्रम संवत मेरा 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगा। गुप्त संवत 3022 ईस्वी हो जाएगा। नहीं, कली संवत तो ये हो जाएगा 3102 नहीं ईस्वी पूर्व हो जाएगा। तो ये है। और 20 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हम चलते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन में मेरा है 21 का विक्रम संवत 51। अभी तो पहले भी हम लोग लगाए हैं, 58 लगाए हैं। शक संवत का 78 में है। तो इसका संबंध किससे है? तो हर्ष से इसका संबंध है। नहीं, देख रहे हैं कितना सारा एग्जाम में SSC 2000, 2008, CRF 2005, WBPSC 2008, JPSC 2008, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसमें है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत का है? तो शक संवत से है। नहीं, मेरा ये गलत है। मैंने पहले भी आपको कहा ना, जो गलत हो जाता है उससे मैं इरेज किए थे। मैंने पहले अपने मन से लगाया जो मेरा कितना क्वेश्चन सही होता है, और फिर मैंने आंसर मिला है। तो मेरा कुछ क्वेश्चन गलत हुआ जिसे मैं इरेज किए, फिर मतलब सही उसका आंसर देख रहे हैं ऊपर में इरेज किया हुआ है, और आपको भी पता चलेगा जो कहाँ मैंने गलत किया है। फिर देखिए गुप्त संवत तो चंद्रगुप्त प्रथम से है। 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नहीं, मतलब राज्यारोहण मतलब क्या? राज्याभिषेक जिसको हम बोलते हैं। नहीं, उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर दीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, सही बात है। शक संवत 78 से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 से आरंभ होता है, ये भी सही है। तो भाई तीनों सही ही है। नहीं, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था। जी नहीं, ये तो गलत हो गया। तो 1, 2, 3 मेरा सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। 28 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 किया था। नहीं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य संवत का तो विक्रमादित्य 5 किया था। निम्नलिखित 30 नंबर का क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश जाता है? तो ये लक्ष्मण सेन को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 में होगा। नहीं, अब 32 का है तो विक्रम संवत 2070 को इस संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। क्या मान होगा? तो 2013 हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 33 नंबर का विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का। तो आप कहेंगे कि आज भाई विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतराल कैसे निकालेंगे? तो विक्रम संवत और शक संवत का अंतर, तो इसमें मतलब 135 दिया हुआ है। तो 135 तो विक्रम संवत होता है ना, तो उसको कभी 77 भी मान लिया जाता है और 78 भी माना जाता है। ठीक है, तो जब आपके अनुसार मतलब ऑप्शन में देख लेंगे जो अगर 136 रहेगा तो आप समझ जाएंगे जो 78 माना गया है। नहीं, अगर 135 रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि 77 माना गया है। नहीं, तो 77 माना गया। तो इसमें दिया हुआ है जो
135, तो इसका मतलब है जो इसमें 77 माना गया है। तो विक्रम संवत में मतलब ये कंफर्म मतलब दो चीज़ को याद रखना है, एक 77 को भी मानना है और एक 78 को भी मानना है। और इसमें 135 कैसे हो गया, तो देखिए 78 ईस्वी को और 58 ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व तो घटता है और ईस्वी बढ़ता है, नहीं तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नहीं ऐड करेंगे तब ना 1 2 3 4 आएगा, ईस्वी आएगा। 58 है तो 58 के बाद 57 56 55 ऐसे आएगा, तब फिर 1 आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 78 तक जाएंगे। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ईसा पूर्व को और ईस्वी को दोनों को ऐड कर देते हैं, तो फिर मेरा मतलब टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 135 दिया हुआ है, ठीक है। अब आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। अगर आप चाहेंगे तो फिर 135 मतलब कैसे निकला तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो हमको लगता है जब निकालना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब तो इतना मतलब इंटेलिजेंट बच्चे तो होंगे ही आप, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा, तो 600 वर्ष होगा, नहीं। फिर राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा, तो 1928 होगा शक संवत में। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप का। कार्बन 40 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया, तो विल्डर्स लिब्बी ने किया। काष्ठ अस्तित्व और शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपनाया गया है, तो कार्बन डेटिंग में से निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम किस चीज़ का मतलब टाइम निकालने के लिए करता है, तो जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा है। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव लिखना सीख लिया था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है, तो 600 ईस्वी पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है कि लेखन मतलब वहाँ उस सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी लिखना जानते थे, नहीं। तो उसके बाद 43 है क्वेश्चन नंबर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक से तदनुरूप है, तो 22 मार्च और मतलब 22 मार्च अथवा 21 मार्च से होता है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया, तो सेलेरियस नाम का जो वैज्ञानिक था वो। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी, तो अलबरूनी। इसमें मतलब 45 क्वेश्चन था टोटल। और कल हम ऐतिहासिक शोध को देखेंगे और इसमें टोटल सामान्य परिचय का मतलब आज फर्स्ट क्लास था आपका, तो इसमें टोटल 45 क्वेश्चन था। और मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आई होप आप लोग को अच्छा लगे। थैंक यू गाइज, जितना हो सके इस क्लास को आप देखिए। और मेरा मतलब सोचिए जो मुझे बहुत खुशी मिलेगी जो मैं आपको मतलब ये मतलब अपने द्वारा ये सोर्स को आपके तक पहुंचा रही हूँ और मुझे आपकी मदद करने में मतलब बहुत ही खुशी होगी। और आपको अगर देख के अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा
और क्या कहूँगी मैं, कुछ भी नहीं। थैंक यू। थैंक यू।